इसी पांडाल में, इसी 10 लाख के टेंट में, खंडीव में इसको नाथ फोड़ के इतना डांस कराऊंगा, इतना डांस कराऊंगा। एक हाथ में तो रहेगा मेरे में अशोक धावी, उसमें जो भी आएगा ना उसको चीर कर पानी लेके आएंगे। दलाली के लिए सही थोड़ी हुए, इनके लिए मूसी भी सही नहीं हो रही। इनको तो मैं लाऊंगा दोनों को पकड़ के, और इसी सर्व समाज के जो पांडाल में मुजरा कराऊंगा। देख लेना, कोई भी गुजर समाज का आदमी से राजी नहीं है, बहुत परेशान है। इन्होंने गुजर समाज की पानी रोक के पूरे देश प्रदेश और पूरे संसार में बदनामी करा दी। ये हाकिम फैसला, ये दलाल जो चोरी छुपे पत्थर चोरी करता है, डांगने से पट्टिया लाला के ट्रॉली में प्लॉटों पे डालता है, कब्जा करता है। ये हाकिम सिंह दल्ला, ये जिला परिषद में लड़ा था हाकिम सिंह दल्ला। 236 वोट आए थे, एडवांस पैसे ले लिए थे। कोई तो अपनी बहन बेटियों को कन्यादान करता है, ये उसको भी नहीं बख्शा। नंगा नाच कर रहे, रात भर डांस पार्टी चल रही है ना, और ये डांस पार्टी कराने वाले लोग पूरा गुजर समाज नहीं है, ये 2 लोग हैं। एक का नाम हाकिम फैसला है, एक का नाम अशोक धावी। पिछले 5 जून से सर्व समाज की महापंचायत कमांड एरिया के किसान भाइयों को पानी दिलाने के लिए डेली 20-25 हजार लोग आ रहे हैं। 5 जून से आज 23 जून हो गई, तो आप लगा लो कितने दिन हो गए। सिर्फ हम इंसानों से पानी मांग रहे हैं कि जो पासने पे बैठ रहे हुए हैं वो इंसान है। यदि इतने 10-10, 20-20 हजार लोग यदि किसी राक्षस प्रवृत्ति के आदमी से पानी मांगते ना, तो उसका भी दिल पसीज जाता कि बुजुर्ग माताएं बहनें बच्चे पानी मांगने के लिए आ रहे हैं, पानी खोल दो। शांति के सारे प्रयास हमने कर लिए, शांति की कोई बात नहीं रही, ना वो शासन की बात मान रहे, ना वो प्रशासन की, ना वो हाईकोर्ट की। तो हमने भी अब ये फैसला कर लिया है कि बांस कोर्ट, जो हमारा बांस कोर्ट है, हाईकोर्ट की तो मान रहे, बांस कोर्ट से हम पानी लेंगे। और कभी भी किसी वक्त रेल की पटरी उखड़ना 28 तारीख को तय है, हम उससे भी पहले उखाड़ सकते हैं। लेकिन ये भी आज हमारे डीजीपी साहब, हमारे सांसद डॉक्टर सवाई माधोपुर हरीश मीणा जी ने ये कहा है कि आप 5 पे जाइए। तो हमने फैसला कर लिया कि चाबी वाबी बहुत मांग ली हमने, अब इस साल हमारे गुजर भाइयों से मांग ली, सरकार प्रशासन से मांग ली। अब चाबी मांगने का हमारा, हाथ जोड़ने का हमारा, भाईबंदी निभाने का हमारा टाइम बहुत पीछे छोड़ा है। अब हम इस पांसले डैम के गेट को चीर कर, उसमें जो भी आएगा ना उसको चीर कर पानी लेके आएंगे 28 तारीख पहले। ये सब समाज ने और कमांड एरिया के किसानों ने ये मन बना लिया। और जो पांगड़े डैम के ऊपर जो ये नंगा नाच कर रहे, रात भर डांस पार्टी चल रही है ना, और ये डांस पार्टी कराने वाले लोग पूरा गुजर समाज नहीं है, ये 2 लोग हैं। एक का नाम हाकिम फैसला है, एक का नाम अशोक धावी है। ये बहुत नंगा नाच करा रहे हैं, ये बहुत हमारी इज्जत इन लोगों ने खराब कर ली, बहुत इन लोगों ने हमारी हंसी मजाक उड़ा ली। पूरे समाज को एक हंसी मजाक, एक पुहड़ का साधन समझ लिया। हमने भी कसम खाई है। 5 ने डैम का गेट जिस दिन उसकी फाड़ होगी, उसी दिन ये जो नंगा नाच कर रहे हैं ना, इन दोनों को नाव में बैठा के, उसी पानी में बैठा के 28 से होता हुआ इसी खंडीव गांव में लेके आऊंगा। और जो अशोक धावी है ना, जो काजल लगा के बार बार मन बदलता है। पहले कह रहा है कि हमारे लिफ्ट नेर बनवाओ, कभी कहता है कि हमारे गांव गए, कभी कहता है कि नदी में पानी चाहिए। इसको ये कह रहा है कि 10 लाख का पांडाल लग रहा है, वहां तो सुट्टा चल रही। इसी पांडाल में, इसी 10 लाख के टेंट में, खंडीव में इसको नाथ फोड़ के इतना डांस कराऊंगा,
इतना डांस कराऊंगा, एक हाथ में तो रहेगा मेरे में अशोक धावी और इस हाथ में रहेगा हाकिम फैसला। ये हाकिम फैसला किससे पैसे लेके बैठा है भाई? पूरा गुर्जर समाज इसके साथ नहीं है। गुर्जर समाज सोच रहा है कि दो टटबुंजे अशोक धावी और हाकिम फैसला मीणा गुजर को आपस में लड़ा रहे, सदियों पुराना भाईचारे को खत्म कर रहे। इनके साथ कोई नहीं है। ये हाकिम फैसला, ये दलाल जो चोरी छुपे पत्थर चोरी करता है, डांगने से पट्टिया लाला के ट्रॉली में प्लॉटों पे डालता है, कब्जा करता है। ये हाकिम सिंह दल्ला, ये जिला परिषद में लड़ा था हाकिम सिंह दल्ला, 236 वोट आए थे इसके। हाकिम दल्ला क्यों लड़ा था चुनाव जिला परिषद में? क्योंकि इसको बीजेपी का टिकट हराना था। ये हाकिम सिंह फैसला, इस दल्ले को कौन नहीं जानता? एमएलए चुनाव में पाठक के नाम पर कितने रुपए लिए थे इसने, पूरी करौली जानती है। ये दोनों दलालों का चर्चा है करौली में। लेकिन ये पांचने का पानी इसने रोका है। अरे किस गुजर समाज को होगा, किस मीणा समाज को हो गया? हाकिम दल्ला खुद की बहन की शादी के भी एडवांस पैसे ले लिए थे। कोई तो अपनी बहन बेटियों को कन्यादान करता है, ये उसको भी नहीं बख्शा। सब जानते हैं मेरा एक ही मकसद है, इनको दोनों के डैम को चीर के नाम में बैठा के दोनों को, ये कह रहा है कि दखला का पांडाल है, ये पांडाल इन दोनों को यहां मुजरा कराऊंगा, जब जाके मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मुजरा कराने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिलेगी कि ऐसे टटबुंजे लोग एक समाज की किस तरह बेइज्जती करते, कैसे हंसी मजाक उड़ा रहे उसकी। प्रशासन कुछ नहीं देख रहा, शासन कुछ नहीं देख रहा और हाईकोर्ट कुछ नहीं देख रही, ताकि इनको ऐसा सबक सिखाएंगे ताकि ये लोग किसी शब्द समाज के खिलाफ बोल नहीं सके, किसी सब समाज के खिलाफ उंगली नहीं उठा सके। हमारी बहन बेटियों की इज्जत करे, हमारे नेताओं की इज्जत करे, हमारे समाज की इज्जत करे। और मुझे तो जेल जाना है देखो, लेकिन इनको सबक सिखा के जाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तगड़े आरोप दोनों के ऊपर लगाए आपने। तगड़े आरोप दुनिया जानती है। ये कह रहे कि लिफ्ट नहर नहीं बननी, प्रशासन पैसे खा जाता है। अरे डकैतों के घर में कोई चोर चोरी करता है क्या? जो लोग वन विभाग की जमीन में, अभी देखोगा आपने सवाई माधोपुर में मूर्ति लगा दी, आईजी डीआईजी देखते होंगे, और उनके यहां पर कोई कर्मचारी बेचारा नहर बनाने के नाम पे काम नहीं करके पैसे खा जाएगा, और ये पैसे खा लेने देगा। इनका कोई मतलब नहीं है लिफ्ट नहर से, इनका मतलब है कि कमांड एरिया का पानी रोकना है। ये कुछ नहीं है हमारे सामने, ये 20 साल से भीख मांगते आ रहे, ये मीणा समाज को कुछ नहीं समझते लोग। इसलिए हमने प्रण किया कि इन लोगों को सबक सिखाना है, और हम चाबी वाबी नहीं चाहिए हमको। आप लोग दोनों व्यक्ति को टारगेट कर रहे हो, पूरा गुजर समाज टारगेट कर रहे हो। गुजर 5 उंगली बराबर है क्या? मीणा समाज में अच्छे बुरे लोग हैं, गुजर समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, बाबा इंसाफ जैसे लोग हैं, बहुत से अच्छे। इनके साथ कोई है ही नहीं है। और ये है क्या है? ये काजी है का मुल्ला, ये तो वैसे खीर में मुंह से डूब रहे। ये कोई एमएलए है या कोई एमपी है? ये बोल रहे कि खंडित में तो एमएलए एमपी आ रहे। अरे नंगे भूखे इनके पास कौन आएगा? अभी तक कोई एमएलए आया इनके पास? आया कोई एमएलए? कोई एमपी आया? गुजर समाज में एमएलए एमपी नहीं है। अशोक चांदना जी, धीरज गुजर जी, कितने बड़े बड़े लीडर हैं, प्रहलाद गुंजल जी क्यों नहीं आए? उनको पता है टटबुंजे लोग हैं, ये टेरर बैठा रहे, प्रशासन पे बैठा रहे। देखो हमने 73 लोग शहीद हुए, 73 लोग शहीद हुए ना, वो समाज और सोसाइटी के विकास प्रोग्रेस के लिए शहीद हुए, किसी पानी रोकने के लिए शहीद नहीं हुए। इन्होंने कर्नल फैसला का नाम मिट्टी में मिला दिया, इन्होंने गुजर समाज का नाम मिट्टी में मिला दिया। ये बहुत बड़े दलाल है। ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं फिर आपको पानी देने से? ये विरोध कर रहे, पैसे लेके बैठे दोनों। बाढ़ में जाए गुजर समाज, बाढ़ में जाए मीणा समाज, इनकी जेब बढ़नी चाहिए। अशोक धावी ने कितने करौली में 5 डैम के पास कितनी जमीन कर रखी है पता है? मैं बताऊं रिकॉर्ड एक एक का, 500 बीघा के फार्म हाउस है, और इतने हितेशी 5 डैम के, तो बाबा रामदेव के 500,000 बीघा का जमीन अलॉट हुई। क्यों नहीं विरोध किया हम लोगों ने? क्यों? जेब में पैसे पहुंच गए।
सिर्फ करौली को लूटने के लिए, शासन प्रशासन के टेरर जमाने के लिए कि हमारे साथ गुजर समाज है और देखो हम वो है, ये मीना समाज को हमने पानी नहीं दिया, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। उधर कुछ लोगों के बयान आया है वहां से, बात पे जो प्रदर्शन चल रहा है वहां पर, कि हम लोग पानी देने के लिए तैयार है, सबसे पहले हमको पानी दिया जाए। अरे पानी उनके मोहने में भर दे क्या? पानी देने के लिए तैयार है। 50 करोड़ अकाउंट में आ गए गवर्नमेंट खाते में, धीरे धीरे नहर तो बनेगी नहीं, छोटे नड़कों बनेंगे, खेत ही नहीं है उनके खेत है ही नहीं। खेत होते तो कोई सैकड़ों करोड़ की जो योजना बनाई है, इनके खेतों में नहर नहीं देके क्या हमारे नहर देते कमांड एरिया में? जमीन 1 बीघा आधी बीघा जमीन है लोगों के पास, वहां भी पहले भी लिफ्ट नहर बनी तो उसमें छोटे छोटे नड़कों बने थे सीमेंट के, वही बनने नहर बनने के बाद भी ये लोग कहेंगे नहर तो बना दी साहब। ये जो है ना अशोक दावे जैसे जो काजल लगा के जो घूम रहा है, नहर तो बना ली साहब, हमको 10-10 बीघा जमीन और दो। ये तो 8वीं 10वीं पास लोग हैं, नियम कानून को समझते नहीं। ये दादागिरी, ये सोच रहे कि पूरा भारत राजस्थान को हम हमारे जूते की नोक पर चलाएंगे। राजस्थान वीरों की भूमि है, कानून व्यवस्था को मानने वाला प्रदेश है। मैं 5 तारीख से लेके 20 तारीख तक बाहर था, मैं एक केस में कन्विक्ट हूँ, मैं कानून का सम्मान करता हूँ। लेकिन जब देखा, मैंने सोचा 5-6 तारीख को कानून खुल जाएगा, ये बांध खुल जाएगा, लेकिन जब देखा हाई कोर्ट का आदेश को नहीं मान रहे, तो मुझे इस हमारे सर्व समाज की मीटिंग इसमें आना पड़ा। नहीं मैं इसमें नहीं आता। और अब ये लड़ाई आर पार की, मांगेंगे क्यों? पानी हमारा अधिकार है, 2 ठोकर मार के पानी लेंगे। आगे क्या करने वाले हो आप लोग? आगे 28 तारीख से पहले, 28 तारीख को कह दिया हमारे मीना समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने, रेल रोकेगी सबसे पहले मैं जाके कूदूंगा रेल के सामने। तो रेल तो हम 28 तो फिक्स है, 28 से पहले भी रोक सकते हैं, लेकिन अब हम रेल भी रोकेंगे और 5 बांध के पानी को 5 लट से लाएंगे। देखते गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने तो पेंट खोल रखा इनके आगे, हम इनको हमारी औकात दिखाएंगे। हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद में भी पालना नहीं की जा रही, काफी लोग आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर और उनको ऊपर बात करते हैं। ये क्या है, शासन प्रशासन जो करौली माधवपुर का संभाग है, ये डरे पड़े हैं। इनको एक ही बैठा रखा है कि वीर है वीर है वीर है, 73 लोग शहीद हो गए। अरे बेचारे जो 73 लोग शहीद हुए ना, गरीब हुए, अधिकारी गुले हुए। आज गुजर समाज हमारे डिपार्टमेंट में टीचर है, लेक्चरर है, पुलिस में थानेदार है, तहसीलदार है, उसके लिए शहीद हुए। कोई देखिए दलाली के लिए शहीद थोड़ी हुए, इनके लिए मूसी भी शहीद नहीं हो रही। इनको तो मैं लाऊंगा दोनों को पकड़ के, और इसी सर्व समाज के जो पांडाल में मुजरा कराऊंगा, देख लेना। कोई भी गुजर समाज का आदमी से राजी नहीं है, बहुत परेशान है। इन्होंने गुजर समाज की पानी रोक के पूरे देश प्रदेश और पूरे संसार में बदनामी करा दी कि ऐसी भी जात है जो किसान कौम के भाई 5 तारीख से 10,000, 20,000, 30,000 और पूरे 20-25 दिन हाथ जोड़ने के बाद में उसकी हंसी मजाक उड़ा रहे। कैसे मीना ही आ रहे सब समाज के। आज महानंदपुर डोडा के गद्दी आए थे, पावटा के गद्दी आए थे। किसान इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, मीणा भी है, जाट भी, सर समाज की सबको ज्योति बता रहे हैं। मेरा लास्ट सवाल है आपसे, ये क्या जो विवाद है गुजर मीणा का विवाद है या फिर सरकार से विवाद चल रहा है? गुजर मीणा का तो कोई विवाद नहीं मेरे भाई। ये 2 दल लेना, इनका क्या काम था पांखने पे जाके बैठने का? क्या काम था? पांखने के बाप का है। 5 ने जब अलॉट हुआ था ना, रिकॉर्ड निकाल लिया था रघुवीर जी ने, 70% लैंड तो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ गवर्नमेंट की थी। 30% में जितनी जमीन गुजर समाज गई है ना, उतनी मीणा को गई है। और समाज के इनके बाप का है क्या है? कुछ लोग गुजर की तरफ से मीणा को टारगेट कर रहे हैं, कुछ मीणाओं की तरफ से गुजर को टारगेट कर रहे हैं। क्या गुजर समाज को कोई भी टारगेट नहीं कर रहा, कभी हमने दादागिरी की बात नहीं की। 2 लोग दलाल है, हर समय दलाल होते जच्चन, क्या मेरे समझ में जच्चन नहीं है क्या? तो हमारा उन्होंने बहुत बुरा किया है, हमारी कम्युनिटी का उन्होंने नीचे दिखाने का काम किया। हम हमारी कम्युनिटी के मजाक बनाए, हमारी कम्युनिटी के हंसी का पात्र बना दिया। उन्हें सबक सिखाए बिना हम चैन से रोटी नहीं खाएंगे।